जादुई टोपी। चंदनपुर नाम के गांव में एक जादूगर रहता था जिसका नाम सम्राट था। उस जादूगर का एक बेटा भी था जिसका नाम विक्की था। वो जादूगर बहुत बीमार था जिस कारण वो जादू का शो दिखाने नहीं जा सकता था। अरे मेरी तबीयत को क्या हो गया ये। लगता है अब विक्की को ही शो दिखाने जाना पड़ेगा। एक दिन जादूगर ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा विक्की, मेरी तबीयत को अचानक पता नहीं क्या हो गया है और मुझे ये भी नहीं पता मैं कब तक ठीक होऊंगा। आज से तुम गांव-गांव जाकर जादू का शो दिखाया करोगे, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे आ गई है। अब घर तुम्हें ही चलाना है। ठीक है पिताजी, मैं जादू का शो दिखाने जरूर जाऊंगा। विक्की अपने पिताजी की जादुई टोपी को लेकर गांव-गांव में जाता और वहां पे जाके जादू का खेल दिखाता। लोग उसे भी उतना ही प्यार दे रहे थे जितना उसके पिताजी को देते थे। एक दिन विक्की जब जादू का शो दिखा के घर वापस लौट रहा था, उसे रास्ते में एक कुआं दिखा। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, इस कुएं में से पानी पी लेता हूँ। विक्की ने अपनी जादुई टोपी को पास में ही रख दिया और कुएं में से पानी निकालकर पीने लग गया। और तभी अचानक गांव का एक शैतान लड़का विक्की की टोपी लेकर भाग गया। विक्की ने देखा और वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। अरे रुको रुको बच्चे रुको, अरे मेरी टोपी दो, मेरी टोपी मुझे वापस करो। विक्की उस बच्चे का बहुत तेजी से पीछा करने लगा। जैसे ही उस बच्चे ने वो टोपी पहनी, वो देखते ही देखते कबूतर में बदल गया। अरे ये क्या, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। विक्की को जब वो बच्चा नहीं मिला तो वो थक हार कर घर वापस लौट गया। बच्चा जो कबूतर बन चुका था वो अब बहुत पछताने लगा और वो विक्की का घर ढूंढने लगा। बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी जब विक्की का घर उसे नहीं मिला तो अब वो रोने लगा। मेरी कोई मदद करो, मेरी कोई मदद करो। तभी उस कबूतर को उड़ते उड़ते विक्की जादूगर का घर दिख गया। अरे विक्की मुझे माफ कर दो, मुझे इस रूप से बाहर निकालो, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। विक्की उस कबूतर को इस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारी चोरी का फल मिल गया। मैं तो ये जानता ही था, इसलिए तो मैं घर वापस लौट आया। देखो मैं तब तक तुम्हें माफ नहीं करूंगा जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते और ये वादा नहीं कर लेते कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं तो इसी तरह कहीं भी कभी भी मुसीबत में फंस जाओगे। क्यों, समझे ना मेरी बात? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वादा भी करता हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। विक्की ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस कबूतर को फिर से बच्चे में बदल दिया और वो बच्चा विक्की का शुक्रिया अदा करके अपने घर चले गया। इसीलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है।